हेलो, सर्वे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश को सूर्य की उगती भूमि कहा जाता है? चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। जापान एशिया के पूर्व छोर पर स्थित है, जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चाइना एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। थाईलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया। कोरिया उत्तर और दक्षिण में विभाजित है। जो जापान है, जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है, जिसका मुद्रा क्या है? येन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा होगा। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। यूके का राजधानी क्या है? लंदन है। फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों की भूमि किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। इसमें पंज से ही लग रहा है कि 5 होगा, ध्यान रखेंगे इसको। पंजाब शब्द फारसी के पंज, पंच मतलब 5 होता है, और आब मतलब क्या होता है? वाटर, मतलब जल से बना है। जो नदियां हैं कौन कौन सा है? 5 नदी देखेंगे। सतलज है, ब्यास है, रवि है, चनाब है, झेलम है। ध्यान रखेंगे, ये पांचों का नाम इंपोर्टेंट है। पंजाब से अलग हुआ क्या हुआ? हरियाणा अलग हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ध्यान रखेंगे ये तीनों पॉइंट को। पंजाब कृषि उत्पादन में अग्रणीय है, राज्य है, ध्यान रखेंगे ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कोपरनिकस। तो इसका क्या होगा आंसर? आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। उन्होंने गति के 3 नियम दिए, ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है एग्जाम में कि न्यूटन के कितने नियम थे? तो 3 नियम थे, ध्यान रखेंगे। जो दूरबीन का खोज कौन किया था? गैलीलियो। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, ध्यान रखेंगे। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। जो स्पेस साइंस किस पे आधारित है? न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में प्रथम स्थान है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है? जो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका है। छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। उत्तर और दक्षिण अलग अलग महाद्वीप है। कहाँ? अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका अलग है और दक्षिणी अमेरिका अलग है। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या एशिया में ही रहती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कितना? 60% जनसंख्या रहता है। भारत और चीन प्रमुख आर्थिक देश हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान से यात्रा किए थे, याद रखेंगे। कब किए थे? 1984 में किए थे। उनसे पूछा गया था कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा। भारत का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिशा में कार्यरत है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश और महाद्वीप दोनों है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है? एक देश भी है और एक क्या है? महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? ये सभी को पता भी होगा। होली, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिवाली। रोशनी का त्योहार कहा जाता है किसको? दिवाली को कहा जाता है। बुराई पर अच्छाई का
जीत का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। आजकल ग्रीन दिवाली पर जोर दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, सतीश धवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसने लिखा था? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, शशि थरूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। गोदान कौन लिखा था? मुंशी प्रेमचंद। यह भारतीय किसान जीवन पर आधारित प्रसिद्ध कृति है, ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।